बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी और आकर्षक अभिनेताओं में से एक सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली, भारत में एक प्रतिष्ठित शाही परिवार में हुआ था। वह क्रिकेट के दिग्गज और पटौदी के अंतिम नवाब मंसूर अली खान, पटौदी और 1960 से 87 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के पुत्र हैं। सैफ दो बहनों के साथ बड़े हुए, सोहा अली खान, जो एक अभिनेत्री हैं, और सबा अली खान, जो एक आभूषण डिजाइनर हैं। उनके विस्तृत परिवार में कुदसिया सुल्तान, रोमिला टैगोर, टिंकू टैगोर, सालेहा सुल्तान और सबीहा सुल्तान जैसी मौसियां शामिल हैं, जो एक जटिल लेकिन समृद्ध रिश्तेदारी नेटवर्क का निर्माण करती हैं। उन्होंने पहली शादी 1991 में अमृता सिंह से की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। 2004 में तलाक हो गया। 2012 में उन्होंने बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक करीना कपूर से दोबारा शादी की। अपने शानदार रूप, गहरी आवाज और अभिनय प्रतिभा के साथ सैफ ने अपने वंश के दबाव को पार करते हुए एक अद्वितीय स्टार बनने का काम किया, लेकिन उनका जीवन गहरे दुखों से भी भरा था। सैफ अली खान का करियर एक ऐसे उद्योग में छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ जो अमीर बच्चे की उपाधि वाले लोगों के प्रति कठोर है। उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा 1933 से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण आधिकारिक फिल्मांकन से पहले ही उन्हें भूमिका से हटा दिया गया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका आशिक आवारा 1933 में थी, जो अनिल कपूर और नगमा के साथ एक रोमांटिक फिल्म थी, जो मध्यम सफल रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत एक कठिन दौर था, जिसमें पहचान 1993, इम्तिहान 1994 और ये दिल्लगी 1994 जैसी कई असफल फिल्में आईं। उन्होंने एक बार कहा था कि सुरक्षा 1995 की असफलता के बाद वह अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपनी मां शर्मिला, जो कभी एक बड़ी स्टार थीं, की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। पटौदी और टैगोर उपनाम रखने के दबाव के कारण उन्हें अपने परिवार और दर्शकों दोनों से संदेह का सामना करना पड़ा। 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं से फिल्म जगत में महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह फिल्म सूरज बड़जात्या की पारिवारिक फिल्म थी, जिसमें उन्होंने विनोद नामक एक सौम्य और प्यारे भाई की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बहुत सफल रही, जिससे उन्हें हारे हुए व्यक्ति की छवि से बाहर निकलने में मदद मिली और नए अवसर सामने आए। दिल चाहता है 2001 एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें समीर की भूमिका, एक रोमांटिक विनोदी व्यक्ति, ने उनके करियर में आधुनिकता की बयार ला दी। यह फिल्म न केवल क्लासिक थी, बल्कि इसने उन्हें शहरी युवाओं के लिए एक आइकन भी बना दिया। इसके बाद कल हो ना हो 2003 में उन्होंने एक भावुक सबसे अच्छे दोस्त रोहित की भूमिका निभाई, और हम तुम 2004 में उन्होंने करण की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने एक बार कहा था कि हम तुम की तैयारी के लिए उन्होंने प्राकृतिक शालीनता को व्यक्त करना सीखने में घंटों बिताए। अपनी ही परछाई पर काबू पाने के दबाव के कारण वे रो पड़े। 2000 के दशक में सैफ ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाईं। परिणीता 2005 में उन्होंने एक सुंदर प्रेम में डूबे शेखर की भूमिका निभाई, जबकि ओमकारा 2006 में उन्होंने एक क्रूर खलनायक लंगड़ा त्यागी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। रेस 2008 और लव आज कल 2009 ने उनके एक्शन और आकर्षण के साथ एक व्यावसायिक स्टार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने लव आजकल के साथ प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। हालांकि हर परियोजना सुचारू रूप से नहीं चलती। कुर्बान 2009 में उनके अभिनय की काफी सराहना होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिससे उन्हें रोना आ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया गया। एजेंट विनोद 2012 एक एक्शन फिल्म, जिसका उन्होंने निर्माण और अभिनय किया था, भी बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे वे आत्मसंदेह के द्वार में चले गए। उन्होंने एक बार बताया था
कि एजेंट विनोद के प्रीमियर के बाद वह अपनी कार में बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा और मेहनत लगाई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। असफलता का सामना करने के बावजूद सैफ ने खुद को पुनः स्थापित करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कॉकटेल 2012 में हास्यपूर्ण गौतम की भूमिका निभाई तथा रेस 2013 में उनकी व्यावसायिक अपील को और मजबूत किया। गो गोवा गॉन 2013 एक जॉम्बी कॉमेडी जिसका उन्होंने सह निर्माण किया था, एक साहसिक कदम था जो एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। उन्होंने एक बार कहा था कि ओमकारा फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की बोली सीखने में कई महीने लगा दिए। थकान के कारण वे रोते रहे, लेकिन फिर भी वे दृढ़ रहे, क्योंकि वे अपनी भूमिका को बेहतर बनाना चाहते थे। तानाजी द अनसंग वॉरियर 2020 में खलनायक उदयभान राठौड़ के रूप में उनकी वापसी युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा के दबाव के बावजूद उनकी चिरस्थायी प्रतिभा का प्रमाण है। सैफ का करियर दृढ़ता की एक लंबी यात्रा है, जहां उन्हें विश्वसनीयता पाने के लिए पूर्वाग्रह, असफलता और अपने स्वयं के डर पर काबू पाना पड़ा, और फिर बॉलीवुड के एक अद्वितीय स्टार के रूप में मजबूती से खड़ा होना पड़ा। सैफ अली खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख शायद 2011 में उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी की मृत्यु थी। मंसूर न केवल एक पिता थे, बल्कि सैफ के लिए एक आदर्श भी थे, एक मजबूत शिष्ट व्यक्ति जो अपने पटौदी वंश पर गर्व करते थे। जब उनके पिता की फेफड़ों की बीमारी से मृत्यु हो गई, तो सैफ उनके अंतिम दिनों में दिल्ली के एक अस्पताल में उनके साथ थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती सुनी, तो वे रो पड़े। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जीवन का एक हिस्सा चला गया है। अपने पिता को खोने के दर्द ने उनके अंदर एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरा नहीं जा सकता, और वह उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए अक्सर पटौदी महल जाते थे। उन्होंने एक बार बताया था कि जब भी वह अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होते थे, तो रो पड़ते थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता की सलाह और प्रोत्साहन याद आता था, खासकर उनके करियर के शुरुआती कठिन दिनों में। एक और दुखद बात है बचपन की पारिवारिक समस्याएं। उनके माता-पिता मंसूर और शर्मिला के बीच तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन था, जिसके कारण सैफ को बचपन में असहज महसूस होता था। उन्होंने एक बार कहा था कि कई रातें ऐसी होती थीं जब वह अपने कमरे में बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके माता-पिता क्यों झगड़ रहे हैं, और उस दुख ने उनके भावी रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रसिद्धि का दबाव और शाहरुख खान या आमिर खान जैसे समकालीन सितारों के साथ तुलना भी एक बड़ा दुख है। वह अपनी आलोचना वाले लेख पढ़कर रोने लगते थे और खुद को असहाय महसूस करते थे, क्योंकि वह सभी को खुश नहीं कर पाते थे। ये दर्द कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, लेकिन सैफ का हिस्सा बन जाते हैं और हर दिन उन्हें अधिक प्रामाणिक और मजबूत जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सैफ अली खान की प्रेम और विवाह की कहानी उथल-पुथल भरी रही है, जिसमें 2 विवाहों ने अमिट छाप छोड़ी है। 1980 के दशक के अंत में उनकी मुलाकात अमृता सिंह से हुई, जो उनसे 12 साल बड़ी अभिनेत्री थीं, जब वह बेताब 1983 के साथ पहले से ही एक बड़ी स्टार थीं। उनके परिवार की आपत्तियों के बावजूद उनका प्यार परवान चढ़ा और 13 अक्टूबर 1991 को एक निजी विवाह समारोह में उन्होंने विवाह कर लिया। सारा 1995 और इब्राहिम 2001 के जन्म से उन्हें बहुत खुशी मिली, और सैफ ने कहा कि अमृता वह मजबूत महिला थीं, जिन्होंने उन्हें बड़ा होने में मदद की। हालांकि 1990 के दशक के अंत में व्यक्तित्व मतभेदों और प्रसिद्धि के दबाव की अफवाहों के कारण उनका विवाह टूटने लगा। 2004 में 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनका तलाक हो गया। इस निर्णय से सैफ को अपने बच्चों के लिए परिवार को एकजुट रखने में असफलता की भावना के कारण आंसू आ गए। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह घर से निकले तो कांच के दरवाजे से सारा और इब्राहिम को देखकर वह रो पड़े थे, क्योंकि उन्हें हर दिन उनके साथ न रह पाने का दुख था। करीना कपूर के साथ सैफ की दूसरी शादी एक खूबसूरत प्रेम कहानी थी, लेकिन इसमें चुनौतियां भी थीं।
वे टशन 2008 के सेट पर मिले और लंबी बातचीत के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। खूबसूरती और आत्मविश्वास से भरी बड़ी स्टार करीना ने उनका दिल जीत लिया। 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई में एक सादे समारोह में उनकी शादी हुई और दो बेटों तैमूर 10,616 और जहांगीर 2021 के जन्म ने उनके प्यार को और पूरा कर दिया। सैफ ने एक बार कहा था कि करीना आदर्श जीवन साथी हैं, जो उन्हें हमेशा हंसाती हैं और सुरक्षित महसूस कराती हैं। हालांकि इस विवाह में दुख की बात यह है कि सार्वजनिक ध्यान का दबाव है। दोनों के बीच अनबन की अफवाहें इसलिए उड़ीं क्योंकि करीना अपने करियर में व्यस्त थीं, जबकि सैफ चाहते थे कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। उन्होंने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वे अकेले बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्यार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है। लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि वे सभी चुनौतियों पर विजय पा सकते थे। सैफ अली खान की संपत्ति 3 दशकों से अधिक की कड़ी मेहनत और पारिवारिक विरासत का परिणाम है, जिसका अनुमान 2025 तक $150 मिलियन है। उनके पास हरियाणा में पटौदी पैलेस है, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है, जिसमें शाही वास्तुकला और गहरा ऐतिहासिक महत्व है। इसके अतिरिक्त उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग $10 मिलियन है, जहां वह करीना और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सैफ फिल्मों से पैसा कमाते हैं, उन्हें प्रति फिल्म $2 मिलियन तक का वेतन मिलता है तथा लक्स कोजी और लेज के लिए विज्ञापन अनुबंध भी मिलते हैं। उन्होंने इल्यूमिनाटी फिल्म्स के माध्यम से फिल्म निर्माण में भी निवेश किया और लव आज कल से भारी मुनाफा कमाया। उनके कार्य संग्रह, जिसमें रेंज रोवर और ऑडी Q7 शामिल हैं, की कीमत लाखों डॉलर है। अपनी संपत्ति के बावजूद सैफ एक निजी जीवन जीते हैं। वे नियमित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को दान देते हैं, जो उनकी दयालुता को दर्शाता है। सैफ का परिवार अच्छी तरह जानता था कि वह किस दुख से गुजर रहा था, हालांकि उसने शायद ही कभी यह दुख उन्हें दिखाया हो। उनकी मां शर्मिला टैगोर ने एक बार कहा था कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने सैफ को अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए और अपने हीरो के खोने पर रोते हुए पाया था। शर्मिला ने कहा कि सैफ ने हमेशा अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूत रहने की कोशिश की, लेकिन यह दर्द कुछ ऐसा था जिसे वह हमेशा के लिए छिपा नहीं सके। उनके पिता मंसूर ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें अपने शुरुआती करियर के कठिन दिनों से उबरने के लिए प्रोत्साहित किया था, और जब सैफ को वे शब्द याद आए तो वे रो पड़े। उनकी बहन सोहा अली खान ने कहा कि सैफ एक संवेदनशील भाई थे, जो अमृता से तलाक के बारे में सोचकर अक्सर रो पड़ते थे, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को प्राथमिकता दी। करीना ने एक बार बताया था कि उन्होंने अपने पिता के बारे में बात करते हुए या काम के तनाव में होने पर उन